Praise the Lord. खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। खुदावंद के बड़े फजल के लिए शुक्र करते हैं। आज ऑनलाइन संडे सर्विस में मैं आप सबको टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया और दुनिया के मुकद्दसों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, अपने मुल्क की सलामती की दुआ करता हूँ। और ऑनलाइन संडे सर्विस के संबंध और इसी तरह जो टीओजी टीवी स्टूडियो से हम जो टीचिंग दे रहे हैं और तमाम प्रोग्राम्स के ऊपर आप भरपूर तरीके से उस पर शिरकत करते चले जाएं और तालीम हासिल करते चले जाएं। स्पिरिचुअल बर्निंग सीरीज के हवाले से आज का मैसेज जो मैं देने जा रहा हूँ, क्रूसिफाइड क्राइस्ट, मसीह मसलूब, पहला दूसरा बात, पहली आयत से 5वीं आयत तक। अरे भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम्हें खुदा के भेद की मुनादी करने लगा तो अला दर्जा की तकरीर जहाँ हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ न जानूंगा। और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर माकूफ हो। आमीन। जैसा कि हम स्पिरिचुअल बर्निंग के हवाले से उसके मानी को समझते हैं, उसका ग्रीक वर्ड ज़ियोन, जिसका मतलब है टू बॉयल, और ज़ील का मानी बर्निंग का मानी। और जो हमारी थीम वर्ष रोमियो 12 का, उसकी 11वीं आयत, और उसमें लिखा है, कोशिश में सुस्ती न करो, रूहानी जोश से भरे रहो और खुदा की खिदमत करो। और ये स्पिरिचुअल बर्निंग, ये रूहानी जोश हमारे अंदर रोज रोज बढ़ता रहता है, जो सरगर्म ईमानदार है। और खुदा का शुक्र हो टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया के लिए जो रूहानी जोश के अंदर है, और इन दिनों में भी, लॉकडाउन में भी, वो अपनी स्पिरिचुअल पोजीशन को मजबूत रखे हुए आगे बढ़ रही है। यहाँ जब पौलुस कहता है रूहानी जोश से भरे रहो, तो एक खुदा का बंदा जो रसूल होने की खिदमत जिसने की, कलीसियाओं को मजबूत किया, तालीम से वाकिफ था, मुकाशफों भेदों से वाकिफ था, वही रूह कुदस की कुदरत से और जोर से और बाइबल की खुदा की तालीम को, इल्हाम को, खुदा के जोश को, उसकी ज़ील को समझता हुआ वही इन बातों को बयान करता है। और लास्ट जो सरमन मैंने आपको दिया कि नविश्तों के जरिए से दिल जोश से भर गए, उसमें क्राइस्ट ने आमोस की राह के ऊपर जिन शागिर्दों को तालीम दी, वो भेदों, मुकाशफों, नविश्तों को से जो ओल्ड टेस्टामेंट में थे, अपनी डेथ और रिजरेक्शन के तालीम से बताया। तो उन्होंने बाद में कहा, हमारे दिल जोश से ना भर गए थे। मैंने ये लेसन छोड़ा था कि खातमों को मुकाशफात बयान करनी चाहिए, और पौलुस रसूल ने कलीसियाओं के अंदर भेद, मुकाशफे, तालीम, गिफ्ट जो रूह कुदस की तरफ से उनके ऊपर तालीम दी। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे भी इसी तरह मुकाशफात, भेदों से मामूल किया हुआ है, और मैं कलीसिया के अंदर इन भेदों, मुकाशफों, नविश्तों की जो तालीम देता हूँ, और उससे कलीसिया के अंदर जोश है। और दीगर दुनिया के खातमों जो अभी मिनिस्ट्री के अंदर आए हैं या आना चाहते हैं या हैं, वो पूरी तालीम से वाकिफ है। इसलिए नविश्तों के जरिए से भेदों, मुकाशफों जब जिंदगियों में बयान किया जाएगा तो लोग बरकत पाएंगे और मजबूत होंगे, मामूल होंगे। और पौलुस रसूल मुकाशफात, भेदों, नविश्तों को लेता, और आज जब मैं मसीह मसलूब के हवाला से मुनादी करने जा रहा हूं,
क्रूसिफाइड क्राइस्ट के हवाला से, तो पौलुस रसूल के हवाले से जो यहाँ लिखा है कि दूसरे बाब की पहली आयत से 5वीं आयत तक, कि मैंने इरादा कर दिया था कि मैं हिकमत की लुभाने वाली बातों के साथ नहीं बल्कि मसीह मसलूब के सिवा कुछ ना जानूंगा। सो पौलुस रसूल की जो मिनिस्ट्री के अंदर में मुकाशफात भेद हमें दिखते हैं, तो यहाँ भी वो कहता कि मैं खुदा की जिस भेद को बताने के लिए आया, तो ये हिकमत से नहीं, हिकमत की बातों से नहीं, बल्कि मैं मसीह मसलूब को सामने रखकर उसके ऊपर मुनादी करने आया हूं। तो मैंने इरादा कर दिया। तो आज इस सरमन के अंदर मैं क्रूसिफाइड क्राइस्ट के हवाला से अहम तालीम देने जा रहा हूं। और पौलुस रसूल पहले बात के अंदर कहता है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के लिए उसकी कुदरत है। और जब यहाँ पर उसने क्रॉस के मैसेज की बात की, सलीब का पैगाम, तो गोया सलीब का पैगाम ये मसीह मसलूब है। सलीब का पैगाम खुशखबरी है, गुड न्यूज है, जिसको पौलुस रसूल ने समझा जाना कि वो क्रूसिफाइड क्राइस्ट है। वैसे तो जब आप क्राइस्ट के हवाला से हम सीखते हैं खुदा का बेटा है, अज़ल से अबद तक है, वो प्रॉफिट की खिदमत की, हाई प्रीस्ट की खिदमत झूठने के बाद कर रहा है, वो बादशाहों का बादशाह है। मगर जब मनादी की बात आ रही है, तो यहाँ पर जो बात वो करने जा रहा है कि मैं मसीह मसलूब की मनादी जो है, इसके सिवा मैं कुछ ना जानूंगा। तो जब ये पैगाम को मसीह मसलूब का देने जा रहा है, तो ये मुकाशफात मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि पौलुस रसूल ने क्या रूह कुदस की हदायत से तालीम पाई और मसीह मसलूब के हवाले से वो क्या भेद हमारे सामने रखता है, और जो आज मैं उस भेद से मुकम्मल वाकिफ होता हुआ आप तक ये क्रूसिफाइड क्राइस्ट की गुड न्यूज आप ले के आया हूं। और ऑनलाइन सर्विस आप अपने घरों में जब मौजूद हैं और आप पूरी तवज्जो किए हुए हैं, मेरे सरमन के ऊपर आप फोकस किए हुए हैं, इस आज भेद को आपने समझना है कि सलीब का पैगाम यानी गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है? मसीह मसलूब क्रूसिफाइड क्राइस्ट, ये पैगाम वो दुनिया को दे रहा है। और ये बात कहता है कि हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी, यानी जिन्होंने कबूल नहीं करना, जिन्होंने ईमान नहीं लाना, जो जहन्नम के फरजंद हैं, जो शैतान की बातों के ऊपर अमल करते हैं, उनके लिए गुड न्यूज, उनके लिए मसीह मसलूब क्रूसिफाइड क्राइस्ट, उनके लिए ये बेवकूफी है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी, मगर हम नजात पाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत है। तो जो नजात पा गए हैं वो मसीह मसलूब के पैगाम से, गुड न्यूज से, यीशु मसीह ने मेरे लिए आपके लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। ये रेवलेशन, ये भेद, ये जो खुदा ने हमारे लिए बंदोबस्त किया, हमें क्रूसिफाइड क्राइस्ट मसीह मसलूब के हवाले से जानना बहुत जरूरी है। और लास्ट सफर भी मैंने बताया तो उसने शागिर्दों के ऊपर जब जी उठने के बाद आए तो अपने हाथ उनको दिखाए, वो मसलूब हुआ है। तो मसीह मसलूब ही के अंदर हमारी निजात है। मसीह मसलूब के मैसेज के अंदर ही गौर से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, कुदरत छिपी हुई है, जलाल छिपा हुआ है। जो ही कोई मसीह मसलूब को जान जाता है, कुदरत से भर जाता है, जलाल से भर जाता है और निजात पाता है। तो ये जो यहां पर बात कही गई कि सलीब का मैसेज
اور اس کے اوپر ہمیں بڑا فرق دیکھنا ہے کہ سلیب کی بات نہیں ہو رہی، سلیب کے پیغام کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر مسیح مصلوب ہوا. اور سلیب جو رومن دور کے اندر تھی وہ مجرموں کے لیے پھانسی گھاٹ تھا، اور اس کے اوپر مسیح قربان ہوا ہے. تو اس لیے وہ جو سلیب کے اوپر پروسیس ہوا ہے وہ جاننا ہے جو مسیح نے کیا، یعنی مسیح مصلوب جو کراس کے اوپر جس نے اپنی جان دی ہے، سزا ہماری اٹھائی ہے، اس کی بابت ہمارے پاس مکمل تعلیم ہونی چاہیے. اور پالوس اسی کے اوپر زور دے رہا ہے کہ وہ ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت ہے. اور آگے پھر پالوس ایک ریفرنس دیتا ہے، لکھا ہے کہ وہ حکیموں کی حکمت کو نیست کرے گا، عقل مندوں کی عقل کو رد کرے گا. تو یہ دو اس نے ریفرنس دیے کہ حکمت اور عقل سے یہ میسج نہیں سمجھا جا سکتا. گڈ نیوز حکمت کے پیغام سے نہیں مکوں کے اندر آئی، پر جب تک خدا کے کلام کی قدرت کو، اس کے زور کو، نجات کو لینا ہے تو کروسیفکشن کروسیفائیڈ کرائسٹ کو. اور یہ ریفرنسز مسیح مصلوب کے حوالہ سے ہمیں جو ہماری زندگی کے اندر کام کریں گے. تو جو دنیا کی حکمت ہے، دنیا کی عقل ہے، یا انہوں نے اپنی مت بنائی ہوئی تھی، جیسے یہودیوں نے شریعت سے الگ انہوں نے اپنی روایات گھڑی ہوئی تھی. تو دو ریفرنسز ہمیں یسایہ 29 باب کے اندر، ایک یرمیہ 9 باب کے اندر ملتا ہے. اور جو 29 باب کے یسایہ میں لکھا ہے، یہودیوں سے کہا گیا، فقی فریسیوں سے کہا گیا کہ تم بے فائدہ میری پرستش کرتے ہو، اور تمہاری اندر جو میرا خوف پیدا ہوا ہے وہ انسانوں کی تعلیم کے سننے سے ہوا ہے. یعنی دنیا کی حکمت سے، روایات کو سن کر آپ جو یہ فریسی یہودی میرا خوف رکھتے ہو، تو یہ خوف کی بنیاد تمہاری انسانوں کی تعلیم ہے. اور اگر خدا کی تعلیم کو سن کر خوف میں آتے تو وہ اس کی عبادت پرستش اس کے مطابق جو وہ چاہتا. تو ہمارے اندر جو خوف ہے میرے لیے یہ انسانوں کی تعلیم سے، لہذا پھر آگے جو کہا گیا کہ میں تمہارے ساتھ عجیب سلوک کروں گا، حیرت انگیز اور تعجب خیز ہوگا، اور تمہاری عقلوں کو میں زائد کروں گا، تمہاری دانائی جاتی رہے گی، کیونکہ تمہاری یہ دانائی دنیا کی حکمت سے. اس لیے جو انسانی حکمت لے کر منادی کرتے ہیں ان کی منادی میں زور نہیں ہوتا، ان کی منادی میں قدرت نہیں ہوتی. اور بہت سے خادم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی حکمت کی باتیں بتا کر وہ یہ بتائیں کہ ان کے پاس بڑا نالج ہے، بڑا علم ہے، پر وہ خدا کے خوف وہ جو بات ہے وہ پیدا نہیں کر پائیں گے، اور نہ ہی اس سے نجات کے اندر آتی. لوگ اس کی تعریف تو کرتے ہیں کہ واہ اس کے پاس کتنا نالج ہے، پر یہ علم جو دنیا کا ہے یا دنیا کی حکمت ہے اس کو رد کر دیا گیا ہے. اس لیے ہماری تعلیم کے اندر بائبل نظر آئے، ہماری تعلیم کے اندر کرائسٹ نظر آئے، ہماری تعلیم کے اندر تمام اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے جو ریفرنسز ہیں وہ نظر آئے، جس میں بلڈ نظر آئے، مسیح کا خون نظر آئے، مسیح کا کفارہ نظر آئے، مسیح یسوع نے اپنی جان ہمارے لیے قربان کی ہے. یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. اور لکھا کہ میں ان حکیموں کی حکمت کو نیست کر دوں گا جنہوں نے انسانی حکمت کے اوپر جو بنی اسرائیل کو خدا کے خوف کی طرف لانے کی کوشش کی، اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی، ان کا ذہن بند ہو گیا، اور وہ خدا کو نہ پہچان پائے. اور دوسرا ریفرنس جو یرمیہ کی کتاب کے اندر جو دیا گیا، پالوس نے یہاں جو پہلے باب کے اندر دیا کہ وہ حکیموں کی حکمت کو نیست کرے گا. تو 9 باب یرمیہ میں لکھا ہے
खुदा फरमाता है, ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पे, ना कभी अपनी कुव्वत के ऊपर, ना मालदार अपने माल के ऊपर फख्र करे। तो ये तीनों चीजों के ऊपर फख्र है, ना इंसानी हिकमत के ऊपर फख्र और ना ही दौलत के ऊपर फख्र, ना ही कुव्वत के ऊपर फख्र। ये चीजें खुदा की तरफ एक इंसान को नहीं ला सकती। इसलिए दुनिया के अंदर जो आलिम है, जो अपने आप को विज़डम वाला समझते हैं, कलाम से हट कर खुदा से दूर है, वो दुनिया की मुश्किलात का शिकार है। और इख्तियार वाले, जो कुव्वत वाले हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, वो अपनी अथॉरिटी से समझते हैं कि वही दुनिया का सब कुछ है। वो कंट्रोल करते हैं, होल्ड करते हैं। उस व्यापार को आप देख लें, दुनिया की दीगर ममलकतों को देख लें, जिनके पास थोड़ा सा इख्तियार आ जाता है किसी के लिए, तो वो गोया उनके खुदा बन जाते हैं और अपने इख्तियार के साथ उनको चलाने की कोशिश करते हैं और खुदा के इख्तियार से निकल जाते हैं। और अगर कोई खुदा के ऊपर फख्र करेगा, कोई उसकी दौलत है, कोई उसकी कुव्वत है, कोई उसकी हिकमत है, तो वो खुदा के ऊपर भरोसा करके उससे बरकत पाएगा। तो लिखा, ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पे, ना कभी अपनी कुव्वत के ऊपर, और ना मालदार अपने माल में फख्र करे। आगे लिखा है, जो फख्र करता है, मुझे कहता है, मुझे समझता है कि मैं खुदा को जानता हूं, कि खुदा के सिवा कोई और नहीं, और जो ये कहता है, तो ये समझता है कि खुदावंद ही सब कुछ है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं वो हूं जो शफकत और अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूं, इन्हीं बातों में मेरी खुशनुदी। तो जो रास्तबाजी बख्शता है, अदल करता है, जो इंसाफ करता है, शफकत फजल करता है, वो खुदा है। इसलिए माल से रास्तबाजी में नहीं आएगी, इंसान की कुव्वत से, इख्तियार से। तो इन चीजों पे फख्र नहीं है। तो लिहाजा मैं हकीमों की हिकमत को नेज़ करूंगा, उनकी अकल को रद्द करूंगा और उनको हैकगेज और तानुखेज करूंगा, उनसे अजीब सलूक करूंगा। उनकी हिकमत जाती रहेगी, वो अपनी हिकमत से मुझे ढूंढ नहीं सकते। तो ये जो सलीब का मैसेज दिया गया, लिहाजा इस सलीब के पैगाम के अंदर जब उन हकीमों से बात की जाती है, तो वो इसको बेवकूफी कहते हैं। उनकी हिकमत क्रॉस के इस सारे जो गुड न्यूज है, वो इसको नहीं जान पा रही, इसको नहीं समझ पा रही। लिहाजा उसकी हिकमत इसलिए बात कर दी गई कि वो अपनी हिकमत से खुदा को ना जान पाए। तो खुदा ने अपनी हिकमत, अपनी कुदरत को सलीब के जरिए अपने बेटे को भेजा। तो क्रूसिफाइड क्राइस्ट के हवाला से ये खुदा की हिकमत है, ये खुदा की कुदरत है, जो उसने हमारे लिए अपना बेटा बख्श दिया। तो ये जो पहली बात मैं यहाँ कर रहा हूं कि यीशु मसीह के हवाला से, कि वो मसीह मसलूब पौलुस रसूल ने इस सारी जो हिकमत है, जिसको दुनिया नहीं समझ रही, तो गोया दुनिया जिसको हिकमत नहीं समझती, दुनिया जिससे वाकिफ नहीं है, पौलुस ने उस भेद को पकड़ा है, उस मुकाशफा को पकड़ा है कि हकीमों की हिकमत खत्म होगी, पर खुदा की हिकमत क्या है? तो उसने अपना बेटा बख्शा और उसकी हिकमत मसीह मसलूब के अंदर दिखती है, और जो उस पर ईमान लाता है वो कुदरत है, उसको खुदा का जलाल और कुदरत मिलती है। तो यहाँ पर जो दो ग्रुप हमें नजर आते हैं, यहूदी और एक यूनानी। यहूदी तो कौम बनी इसराइल और यूनानी गैर कौम के लोग। बाइबल में लिखा है कि यहूदी निशान चाहते और गैर कौम के लोग हिकमत चाहते हैं, खुदा को ढूंढना उसके बेटे के जरिए से। तो उसका बेटा दुनिया में मसीह मसलूब, जो गैर कौमों को बेवकूफी दिखती है कि ये सलीब के ऊपर जो लड़का है, ये तो मुजरिमों की सजा है। तो वो उनकी हिकमत तो कहती है, वो तो ऐसे फॉर्मूला ढूंढते हैं, ऐसी चीजें जो इंसानी हिकमत के मुताबिक हो। तो उनकी हिकमत के मुताबिक तो क्रॉस के ऊपर, सलीब के ऊपर एक मुजरिम लटकाया जाता है। तो ये कैसे विचार दे सकता है? तो आप सोचिए कि
مسیح مصلوب کی منادی کرنے والے ان دنوں میں کتنی مشکل کے اندر یہ منادی کرتے ہوں گے. اور جب یہودیوں کے حوالے سے ان کے لیے ٹھوکر ہے کہ جو لکڑی پہ لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہے، لعنتی موت، وہ مرا، تو وہ نشان چاہتے اور وہ حکمت تلاش کرتے. بائبل نے کہا ان کی حکمت کو نیست کر دیا، اور جو یہودی ہیں ان کو حیرت انگیز تعلق خیز ان کو بھی کر دیا کہ میں عجیب سلوک کروں گا اور تمہاری جو دناؤں کی عقل کو بھی میں رد کروں گا، معقوف کروں گا کہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں، سمجھتے ہوئے نہ سمجھے. تو دونوں ہی کے جو حکیم تھے، دونوں ہی کے جو عالم لوگ تھے، دونوں گروپس کے جو بڑے اپنے آپ کو اسکالر کرتے تھے، ان کی عقلوں کو نیست کر دیا ہے، رد کر دیا ہے. اور پالوس رسول یہ ریفرنس دیتا ہے کہ جیسا کہ لکھا ہے کہ حکیموں کی حکمت نیست کرے گا، ان کے عقل مندوں کی عقل کو رد کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح مصلوب کے اندر دنیا کی حکمت سے سمجھ نہیں آ سکتی. یہ خدا نے جو بلائے ہوئے لوگ ہیں یہ انہی کو سمجھ آ سکتی ہے. تو لہٰذا یہودی تو کہتے تھے، نشان مانگتے تھے کہ یہ صلیب کے اوپر چڑھا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، تو یہ نیچے اتر آئے. وہ نشان مانگتے تھے کہ یہ نیچے اترے گا تو یہ خدا کا بیٹا ہے. پر وہ تو چڑھنے سے ہمیں نجات ملے گی، اترنے سے تو نہیں ملے گی. اس لیے ابلیس کی کوشش ہے کہ وہ صلیب کے اوپر مسیح کو نہیں دکھنے دیتا، وہ دنیا کی حکمت سے نیچے دکھاتا ہے. مگر خدا کی قدرت مسیح کو مصلوب دکھاتی ہے. تو مسیح مصلوب کو جاننا، تو وہ کہتے تھے نیچے اتر آئے گا، نشان کو دکھ جائے ہمیں. مگر نشان تو سامنے آ گیا کہ وہ صلیب کے اوپر لٹکایا جائے گا. یہ ان کی عقل سے باہر ہے. یہ خدا نے جو پروگرام رکھا. اور آج بھی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے خادم یہودیوں کی طرح جیسے وہ 53 باب کو آج بھی پڑھتے ہیں، پر ان کے آگے پر وہ سارے مسیح مصلوب، وہ ان کی سمجھ سے باہر ہے، ان کی دانائی سے باہر ہے، ان کی عقل نیست ہو چکی ہے. تو وہ کروسیفائیڈ کرائسٹ کو یسایا 53 باب کے اندر نہیں پہچان پایا. اور پالوس رسول نے اس وزڈم کو، اس حکمت کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور یہودی آج بھی جب وہ پڑھتے ہیں 53 باب تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی. پر غیر قوم کے ایک شخص کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اس کا نام، جس کو ہم شیخوجا ہمارے کتاب میں اس کا ذکر ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ہیکل میں جب گیا اور واپس جا رہا تھا اپنے رتھ کے اوپر، تو لکھا ہے یسایا 53 باب پڑھ رہا. وہ غیر قوم کا شخص تھا. یہودیوں کی عقل جاتی رہی، غیر قوموں کی عقل بھی جاتی رہی، پر یہ شخص یہودی نہیں ہے، غیر قوم کا ہے. پر یسایا 53 باب کی دلچسپی لے گا. اس وزڈم کے اندر جو خدا کی ہے اس کے اوپر فوکس کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ یہ نبی اپنے لیے حق میں کہہ رہا ہے یا کسی دوسرے کے. یہ کویسچن اس کے اندر آ گیا کہ یہ کوئی بات کسی بڑے شخص کے متعلق ہے. تو یہ وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو یہ ٹروتھ پتہ چل جائے. یونانیوں نے تو یہ سوچ کیا کہ یہ یہودیوں نے تو ٹھوکر کھاتے ہیں. یہ شخص غیر قوم کا تھا، مگر اس نے اپنی دلچسپی، مگر اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تھی. تو ہولی اسپرٹ نے فوراً فلپس کو اٹھایا. قدرت نے جنبش وہاں لی، جلال وہاں رونما ہونے کے لیے اس رتھ کے اندر آنے کے لیے بےتاب تھا کہ جو خدا کی حکمت کو ڈھونڈنا تھا، جو مسیح مصلوب سے واقف ہونا چاہتے ہیں، جو یسایا 53 باب کی ایک ایک بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ نبی اپنے حق میں یہ کہہ رہے ہیں کسی دوسرے کے. تو اس حبشی کھوجا کے اوپر یہ بات اس کے اندر ہولی اسپرٹ جنبش کر رہا ہے کہ یہ جان جائے یسوع مسیح کو. تو فلپس رتھ کے ساتھ موجود ہوا اور جو تو پڑھتا ہے سمجھتا ہے. اس نے کہا نہیں، جب تک تو مجھے نہ سمجھائے. تو وہ بیٹھ گیا اور اس نے یہی بات کی کہ نبی اپنے حق میں کہتا ہے یا کسی دوسرے
वो जो आयत पढ़ा था बाइबल में उसको लिखा गया, कोट की गई है हमारी किताब के अंदर कि वो उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए। तो आप सोचिए कि हबशी खोजा ये देख रहा है कि ये यशायाह के हवाले से बात है किसी और के, क्योंकि यशायाह का सहीफा है, पर यशायाह हवाला से कहता है ये नबी है, पर बात किसकी ये कर रहा है। तो गोया वो मसीह मसलूब को नहीं जानता, पर वो इस भेड़ के हवाला से जानना चाहता है ये कौन हस्ती है। और फिर उसने उसके ऊपर अयान किया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा इस दुनिया में आया और उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की और मसीह मसलूब के हवाले से सारी तारीफ जो बाइबल में लिखा है उसे पूरी खुशखबरी सुनाई। पूरी खुशखबरी ही मसीह मसलूब है, पूरी खुशखबरी ही सलीब का पैगाम है। फिर उसने सलीब का मैसेज दिया, मसीह मसलूब का पैगाम दिया, क्रूसिफाइड क्राइस्ट का पैगाम दिया है। और जो ही वो ईमान ले आया उसने फौरन कहा, रात को खड़ा होने को हुक्म दिया। उसने कहा कि मैं बपतिस्मा तो ईमान लाता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा। तो गोया जो फिलिप्पस अब बात कर रहा है, अगर तू ये ईमान रखता है कि यीशु खुदा का बेटा, इसका मतलब है खुदा का बेटा मसाया जो मसलूब हुआ, सिर्फ यहूदियों के तरीके के ऊपर मसाया की तालीम नहीं कि वो मसाया का इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह खुदा का बेटा मसाया जो मसलूब हो गया। और आज भी जो सिर्फ मसाया की जो खुशखबरी सुनाएंगे वो यहूदियों की तरह या अपनी हिम्मत से कहानियों के जरिए से वो लोगों को उभारना चाहते हैं, मोटिवेट उनको करना चाहते हैं। पर फिर उसने यहाँ बताया और ये असूल जो था पालूस रसूल ने अपनी जिंदगी के अंदर लिया और वो कलीसिया में जाता, काशफात बयान करता और जब मिनिस्ट्री के लिए आउटरीच में जाता तो अब वो ग्रंथियों कलीसिया के अंदर आया है और यहाँ पर आके उसको खिदमत अंजाम देनी और वो भेद बताने आ रहा है। और उसने कहा कि मैंने इरादा कर लिया कि मैं हिकमत की बातों के साथ यहाँ पर नहीं प्रीचिंग करूंगा, मैं मसीह मसलूब के सिवा कुछ न जानूंगा, मुझे सलीब का मैसेज यहाँ देना है। रेफरेंसेस जो पालूस रसूल ने दिए तो मैंने जब यहाँ यशायाह में से पढ़ा तो लिहाजा वो गैर कौमें सलीब के मैसेज को आप सोचिए बेवकूफी, तो पालूस कहता है वो बेवकूफी इसे कहते हैं ये तो खुदा की बड़ी हिम्मत है। तो लिहाजा खुदा की बेवकूफी जिसको ये कह रहे हैं वो इनकी हिम्मत से ज्यादा हिम्मत वाली है। और जिसको ये कमजोरी कह रहे हैं तो गोया ये कमजोरी खुदा की जिसे कह रहे हैं ये इनके जोर से ज्यादा जोरा है। गोया मसीह की सलीब का जो फंक्शन हमें मिलता है और पालूस रसूल ने क्रूसिफाइड क्राइस्ट मसीह मसलूब की मनादी के हवाला से और दूसरा बाब में पढ़ा के जब उसने कहा मैंने तुम्हारे पास आने का इरादा किया तो मैंने ये इरादा किया था कि वहां जाकर मैं हिकमत की बातें नहीं करूं, यानी यूनानी स्कॉलर्स की बातें नहीं करूंगा, उनका बयान नहीं करूंगा। तो मेरी मनादी के अंदर जो भेद मैं बताना चाहूंगा, जब वो ये इरादा करके वहां आया तो कहता सुनिए कि मैं तुम्हारे दरमियान कमजोरी की हालत में रहा, मैं तुम्हारे दरमियान खौफ की हालत में रहा, मैं तुम्हारे दरमियान थरथराने की हालत में रहा। आप ये तीन बातें पालूस की समझिए कि सलीब का पैगाम देने वाले, मसीह मसलूब को बयान करने वाले, उनके सामने जो कांग्रीगेशन है वो उस दौर के अंदर सलीब को भयानक सजा जानती थी कि सलीब के ऊपर मुजरिम लटकते हैं। और यहाँ पालूस रसूल उस भेद को खोल रहा है, सलीब को बयान कर रहा है, कहता कमजोरी डरते हुए खौफ के अंदर कि ये मुझे अभी मार देंगे, संसार कर देंगे। ये समझ पाएंगे इस बात को
اور تھرتھرانے کی حالت میں، گویا یہ مکاشفہ بیان کرنے والے اس دور کے اندر وہ تھرتھرانے کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں، خوف کی حالت میں ہوتے، پر روح القدس کے زور میں خدا ان کے انوائنٹڈ ہوتے اور وہ دلیری سے مسیح مصلوب کا بیان کرتے۔ تو آج ہمیں یہ دلیری ملتی ہے کہ اس وقت کتنا مشکل تھا مسیح مصلوب کا بیان کرنا۔ آج تو 2000 سال ہو گئے ہیں اور ایمانداروں کو ان باتوں کا پتہ ہے، اور جب ہم جسایہ 53 باب کو بیان کرتے ہیں تو ایماندار فرد ایک ایک نوشتے کو بھید کو بیان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک معلوم ہے کہ صلیب کے اوپر مسیح قربان ہوا۔ پر غیر قومیں جب ان کو سناتے ہیں تو وہ بھی اس صلیب کے فنکشن کو نہیں سمجھتی، مگر بائبل میں جب آ گیا کہ خدا نے ان کی حکمت کو رد کر دیا تو ہماری منادی جب ان کے بیچ ہو، مسیحوں کے بیچ ہو اور نیم گرم مسیحوں کے بیچ میں ہو، ہماری منادی میں فوکس ہمارا کروسیفائیڈ کرائسٹ ہونا چاہیے، اور اسی کے اوپر منادی کریں گے تو ان کے اندر قدرت آئے گی، ان کے اندر جلال آئے گا، ان کے اندر نجات آئے گی۔ لوگوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے قدرت اس کی ہے۔ بائبل میں جو پہلا باب میں آیا ہے اور اس میں یہ بات آئی ہے کہ ہم جو بلائے گئے یہودی یونانیوں میں سے، ہمارے لیے یہ خدا کی قدرت ہے، ان کے نزدیک ٹھوکر کھانے کی چیز، ان کے نزدیک بے وقوفی کی چیز، مگر ہم جو یونانیوں یہودیوں اندر سے جو بلائے ہوئے ازل سے پیشتر سے، اب مکاشفہ سنیے، میں آپ جب نجات پا گئے پر عالم بالا کے اوپر جب ابھی کائنات بھی نہیں بنی، عالم بننے سے پیشتر بیفور کریشن ہم پہلے سے خدا کے اندر چن لیے گئے ہوئے تھے، ہم برگزیدہ ٹھہرا دیے گئے تھے۔ جب ہم برگزیدہ ٹھہرا دیے گئے تھے تو کس میں؟ یسوع کے خون میں، اس لیے تو بائبل میں لکھا وہ بنائے عالم سے باقی ہوا بنا۔ تو یہ علم تو صلیب کا مکاشفہ ازل سے خدا میں مل رہا تھا، یہ خدا کی حکمت ہے جو دنیا کے نزدیک بے وقوفی ہے، دنیا کے نزدیک یہ کمزوری ہے، پر یہ خدا کا زور ہے، خدا کی قدرت ہے، خدا کا جلال ہے۔ اس لیے مسیح مصلوب کروسیفائیڈ کرائسٹ کو جاننا بڑا ضروری ہے، اور پالوس رسول یہ کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب۔ تو جب ہم مسیح مصلوب کی بات کرتے ہیں تو اپنا آپ بھی اس میں مصلوب دیکھنا، یہ نہیں کہ صرف مسیح مصلوب ہی کو بیان کرنا ہے، بیان کرنے والا بھی اس کے ساتھ مصلوب اپنے آپ کو جانے تو قدرت آئے گی۔ اور آج اگر انہیں نہیں لوگ جیت پاتے تو وہ مسیح مصلوب کو تو بیان کر دیتے ہیں، شاید یہودیوں کی طرح ٹرپل بات پڑھ جاتے ہیں، صاحب بیان بھی کر جاتے ہیں، ایک دکھ کو بیان کر جاتے ہیں کہ اس نے کانوں کا تاج پہنا، اس نے کوڑے کھائے، اس نے مار کھائی، اس کو رسوا کیا گیا، اس کو تھوکا گیا۔ کیا آپ کے اوپر بھی تھوکا گیا؟ آپ کی داڑھی کو بھی نوچا گیا؟ آپ کو بھی اسی طرح پتھر پڑے؟ اگر پڑے تو اس کا مطلب ہے آپ مسیح مصلوب کو بیان کریں۔ تو آج مسیح مصلوب کو بیان صرف اس طرح کیا جا رہا ہے کہ وہ لکھا ہے اپنی زندگی کے اندر جب آپ لے لیں گے تو آپ خوف، کمزوری اور تھرتھرانے کی حالت میں آئیں گے، مگر لوگوں کی زندگیوں کے اندر روح اور قدرت سے یہ ثابت ہوگا میسج، اور نجات پا جائیں گے، شفا پا جائیں گے۔ اور یہ بنائے عالم سے یہ پروگرام ہے، اس لیے ہم وہ حکمت جو ازل سے، وہ بادشاہی کا انتظام جو ازل سے، جو کلیسیا کے لوگ بلائے گئے ہوئے جو ازل سے، اس کے بائبل میں لکھا کہ بہت سے شراب نہیں بلائے گئے، بہت سے حکیم نہیں بلائے گئے، اختیار والے نہیں بلائے گئے، خدا نے بے وقوفوں، بے وجودوں کو چن لیا تاکہ حقیقتوں کو شنیدہ کرے۔ جو بڑے دانا ہوتے ہیں ان کی دانائی کو رد کیا جاتا ہے کہ ایک بے وقوف خدا کی حکمت کے اوپر ایمان لا کر، خدا کی قدرت کے اوپر مسیح مصلوب پر ایمان لا کر یہ حکمت والا ہو گیا۔ تو بے وجودوں، نکموں، کمینوں، ناچیزوں جن کا وجود نہیں تھا، ان کو
اس لیے بلا لیا، چن لیا، تاکہ خدا اپنی حکمت، اپنی قدرت مسیح مصلوب کے ذریعے سے جو دی گئی ہے، بھیجی گئی ہے، بے وجود، ایک بے وجود اس پر ایمان لا کر جو بائبل لکھا ہے موجود ہیں، یعنی جو اسکالر ہیں، جو بڑے عالم ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو سبا کا طاقتور سمجھتے ہیں، ان کو شرمندہ کرتے ہیں۔ رات آپ اس دور کے اندر بھی یہ دیکھ لیں، پینڈیمک کے اندر جو سادہ لوگ ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، جو مسیح مصلوب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ شادمانی سے بھرے ہیں۔ ان کا نالج، ان کی دانائی یہ بتاتی ہے کہ وہ ابد تک قائم کر دیے گئے لوگ ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا نے ان کو چن لیا ہوا ہے، وہ بے وجود تھے، نہ کم میں تھے، نہ چیز تھے، پر جو ان کے اندر دانائی ہے وہ خدا کی دانائی ہے، خدا کا زور ہے۔ اس لیے یہ ایک مشکل جو پریچنگ ہے، یہ مسیح مصلوب کی منادی کرنا، اور آج کا خادم اسی وقت منادی کر پائے گا جب اپنے آپ کو مصلوب جانے گا۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب، جب مسیح مصلوب کی منادی کر رہا ہوں تو کیا میں ہینڈ ساتھ ہوا؟ یقیناً ہوا ہوں، تو میں ایمان لاتا ہوں، اس لیے راستہ ہوں، اس لیے خدا کا بیٹا ہوں، لبالغ فرزند ہوں، اس لیے اس کی منادی کرتا ہوں۔ اور بعض جو پھر گناہ کرتے ہیں اور دنیا داری کے اندر رہتے ہیں، اپنے گھرانوں کے اندر وہ اپنے آپ کو مصلوب حیثیت میں نہیں دکھا پاتے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی خودی کے اندر، وہ سن کے اندر ہے، وہ دنیا کی خواہشوں کے اندر گرفتار ہے، اور وہ کلام بھی سنانا چاہتے ہیں، وہ مسیح کا بیان بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کلرجی کے اندر سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑے روحانی عہدوں کے اوپر سمجھتے ہیں، مگر ان کی زندگی کے اندر مسیح مصلوب کی پکچر دکھتی نہیں۔ مسیح مصلوب کو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ صلیبی لعنتی موت ہے، اور لعنتی موت والے کا بیان کرنا یہ خوشخبری ہے، اور بیان کرنے والا اس قدرت و جلال کے اندر ہوگا تو وہ باتیں جو ہے روح اور قدرت سے ثابت ہوں۔ اس لیے اس نے ارادہ کر لیا کہ میں مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہ جانوں گا، اس لیے مجھے آپ کو یہ حکمت معلوم ہونی چاہیے کہ یسوع سے بنائے عالم سے ذبح کے وہ بندہ اور پیشتر ہی سے خدا نے اس پروگرام کے اندر ہمیں لے لیا تھا، اور وقت آنے پر آخری زمانہ کے اندر اپنے بیٹے کو بھیج کر مصلوب کر دیا۔ تو یہ جو مسیح مصلوب کا بھید پالوس کے اوپر کھلتا ہے کہ دنیا کی حکمت نے اور خدا نے اپنی حکمت اس وزڈم کو جو صلیب کے اندر ہے دنیا بیوقوفی سمجھتی ہے، مگر یہی قدرت اور یہی جلال اس میں ہمیں نجات ملتی۔ صلیب کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے ایک خادم جو بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں خوف، کمزوری، تھر تھرانے کی حالت میں، تو اس کا مطلب ہے وہ تو شراب عالم تھا، کیا علم اس کے پاس نہیں تھا، وہ لوگوں کو بڑی بڑی عالمانہ باتیں بیان کر سکتا تھا، پر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کاملوں میں جو حکمت کی باتیں کہتے ہیں، جن کو جو کامیت کی طرف آ گئے ہیں وہاں تک اور طرح کہ ہماری ڈراپ ہوتی ہے، مگر جب نجات لوگوں نے پانی ہے، روح کو جیت رہا ہے، اس میں وہ مسیح کو جانے، مسیح مصلوب کو پہچانے، اس حکمت کو، خدا کی حکمت کو جانے۔ اور تم بائبل کا تم جو بہت سے شراب نہیں بلائے گئے، پر خدا نے جو ہے بے وجودوں کو بلا لیا تاکہ آگے سنیے، تاکہ ہر بشر جو ہے خدا کے فکر کرے اور کسی چیز کے اوپر نہیں، کہ نجات صرف مسیح مصلوب سے ہے جو صلیب پر موا ہے۔ اس لیے اگر کوئی فخر کرتا ہے تو خدا کے اوپر کوئی صرف جانتا ہے، اور جاننا کیا ہے؟ اس نے لکھا پہلے باب کے اندر کہ تم اس کی طرف سے یسوع مسیح میں ہو جو خدا کی حکمت ٹھہرا، آگے لکھا یعنی راست والی پاکیزگی اور مخلصی، یہ حکمت ہے جس سے ہمیں راست بازی ملتی ہے، پاکیزگی ملتی ہے، مخلصی یہ دنیا کی حکمت سے نہیں ملتی، یہ دنیا کی تعلیم سے نہیں ملتی، یہ خوف جو ہے دنیا کی تعلیم سے نہیں آتا۔ تو لہذا
प्रीच करने वाला खुद मसलूबियत के अंदर मसीह के साथ मसलूब हुआ होगा तो ही वो दूसरों को निजात की तरफ लाएगा। और आगे सुनिए, नहायत अहम बातें जो मैं कर रहा हूं क्रूसिफाइड क्राइस्ट के हवाले से मसीह मसलूब को जानने वाले निजात पाता है और उसको प्रीच करने वाले कमजोरी थरथराने खौफ की हालत में मगर कुदरत से भरे होते हैं। इसलिए वो सलीब पर खींचे गए हैं। इसलिए मसीह ने कहा अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे बोले। तो गोया हम अपनी जिंदगी अंदर से मसीह मसलूब को दिखाएं। हमारी जिंदगी के अंदर फख्र नहीं होना चाहिए किसी बात का, ना अपनी कुव्वत का, ना अपनी माल का, ना अपनी दौलत का, ना अपनी हिकमत का। अगर कोई फख्र करता है तो खुदा के ऊपर फख्र करे, क्योंकि वो कहता है कि मैं वो उसे जानता है। वो फख्र ये है कि यीशु मसीह खुदा की हिकमत है, खुदा की विज़डम। खुदा की विज़डम एक लफ्ज के अंदर क्या है? मसीह मसलूब, जिसकी वजह से मैं आज यहां खड़ा हूं और आप कलाम सुन रहे। अगर मसीह मसलूब को नहीं जानेंगे और हिकमत की बातें या अपनी हिकमत दौलत के ऊपर फख्र करेंगे तो मसीह मसलूब को ना पहचानते हैं, ना उसकी प्रीचिंग करते हैं, ना उसे जानते हैं। और याद रखिए, जब ये ईस्टर का दिन आता है तो बहुत से खादम भी मसीह मसलूब का बयान कर रहे हैं, मगर कई मसीहा के अंदाज में प्रीच कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, मगर वो तो मसलूब हुआ। उसके दुखों का बयान करने वाले वो खुद जब तक उस मसलूबियत के अंदर नहीं होंगे और अपने आप को दुनिया की दौलत हिकमत तालीम से अलग नहीं करेंगे, खुदा की हिकमत में आएंगे। और हिकमत क्या है? खुदा का बेटा जो रास्तबाजी पाकीज़गी और बखश, ये तीनों बातें जिसमें है वो खुदा को फख्र करता है, और जिसके पास ये नहीं है वो मसीह मसलूब के मैसेज को नहीं समझ। तो सिर्फ का पैगाम हमें रास्तबाजी देता है, पाकीज़गी देता है, मखलसी। ये खुदा की विज़डम है जो मसीह मसलूब के जरिए से हमें मिली है। और ये मुनादी जो है पौलुस रसूल कर रहा है। पौलुस रसूल कहता कि मैं हिकमत की लुभाने वाली बातों के साथ नहीं आया, आला तकरीर के साथ नहीं आया कि आला दर्जा की तकरीर करूं। मैंने इरादा किया कि मैं मसीह मसलूब को प्रीच करूंगा। और उन दिनों में जब के मुस्लिम को हकालत की नजर से देखते, उसी में कुदरत का पैगाम, उसी में हिकमत का पैगाम है, उसी के जलाल का पैगाम है, और उसने इरादा किया। इसलिए जो आज खादम खिदमत करना चाहते हैं वो याद रख लें कि वो दूसरे कामों की तरफ जो पड़े हुए हैं और सलीब के पैगाम से दूर है, उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो मसीह मसलूब का बयान कर रहे हैं या वो कोई अपनी दलाई, अपनी हिकमत, अपना प्रोग्राम, अपना विजन वो दे रहे हैं, या अपनी हिकमत से वो चलना चाहते हैं। कलीसियाएं, खुदा के खादम और कंसेक्रेटेड हर शख्स मसीह मसलूब को जानने वाला हो, क्रूसिफाइड क्राइस्ट को, और उसमें आला दर्जे की तकरीर या लुभाने वाली हिकमत की बातें का मतलब है जिसमें कफारे का जिक्र ही नहीं, जिसमें मसीह का जिक्र ही नहीं, जिसमें सलीब का जिक्र ही नहीं है, तो वो मुनादी बेफायदा हो जाती है, वो तालीम बेफायदा हो जाती है। ऐसों को वो हैरत अंगेज बना देता है। ऐसों के साथ वो अजीब सलूक करता है जैसे बनी इस्राइल के साथ, कि उसको हैरत अंगेज ताल्लुक़ बना दिया कि उनके आत्मों को, उनके आत्मों को, जो अपने आप को आलम समझते हैं, वो अपनी हिकमत ही में फंस जाते। इसलिए जिस मसीह के साथ चलिए, मसीह मसलूब को जानिए, उसको पहचानिए, और उसके सिवा कुछ नहीं। और जो कुलसियों के अंदर मैंने हवाला पढ़ा पहला बाब उसकी 24वें आयत के अंदर, वो कहता है मैं आप सुनिए, मैं अब उन दुखों से खुश हूं जो तुम्हारी खातिर उठाता हूं, और मसीह की मुसीबतों की कमी अपने बदन के ऊपर कलीसिया की खातिर पूरी कर देता हूं। तो गोया वो कहता है मसीह की मुसीबतों की कमी वो अपने ऊपर जब मसीह मसलूब की मुनादी करता है तो खुद भी वो दुखों में शरीक होना था, खुद भी उसी तरह मसीह मसलूब के नक्शे कदम के ऊपर चलना चाहता है कि किस तरह मसीह ने हमारे लिए दुख उठाए,
किस तरह खुदा की हिकमत इन्हीं चीजों में मिलती है। अगर मैं दुख नहीं उठाता, अगर मैं तकलीफें नहीं उठाता मिनिस्ट्री के अंदर, अगर मुझे मसीह की तरह सताया नहीं जाता, तो फिर ये खुदा की हिकमत के अंदर नहीं, मैं कुछ और ही दुनिया के फलसफों के अंदर पड़ा हुआ हूं। ऐसे आदमी जो ईमानदार, जो मसीह की मसलूबियत के अंदर हैं, जो मसीह मसलूब को जानते हैं, क्राइस्ट को, उनकी जिंदगी के अंदर दुख तकलीफें आएंगी और उनसे खुश होगा। और तो कहता है कि मसीह की मुसीबतों की कमी, तो क्या यीशु मसीह ने दुख पूरे नहीं उठाए? उसने पूरी जजमेंट उठाई, उसने पूरे दुख उठाए, वो हमारे लिए घायल हुआ और कोई इसके दुख को जो उठाकर निजात नहीं दे सकता। तो लिहाजा पौलुस रसूल दुखों की जो कमी वो बयान कर रहा है, ये वो सताए जाने की बात कर रहा है, जैसे यीशु मसीह ने पौलुस रसूल को कहा कि तू मुझे क्यों सताता। इसका मतलब है जो कलीसिया को सताता है वो मसीह को सताता है। तो इस रेवलेशन को पौलुस ने पकड़ा कि अब मसीह की जो मुसीबत है उसमें मैं कमी करूंगा, यानी कलीसिया को तकलीफ आने नहीं दूंगा, अपना बदन आगे पेश करूंगा। इसलिए यहूदियों से 5 बार उसने 1 कोड़े खाए। तो क्या आज के फादर ने खाए? आज के मिनिस्टर ने कोई भूख प्यास ठंड में भूख से गुजरा? तो मसीह मसलूब का बयान करने वाले 3 बार से बैंक लगे, सताया गया, कैद की हालत में, रोटी पानी की कमी के अंदर, जहाज के टूटने की बला के अंदर हर मुसीबत उसने उठाई है। तो ये तब उठा रहा है ताकि कलीसिया जो है सफल की तरफ जाए और मसीह के दुखों में, यानी उसको सताए जाने में कमी आए। जो कलीसिया को सताता है, लीडर अपने ऊपर वो तकलीफ है। लीडर आज वो नहीं जीत रहे, तो बैठ कहां खाएंगे, कोड़े कहां खाएंगे। आज का पैंडेमिक दौर जब जा रहा है और लोग दुखी हैं, एक खादम को अभी तो ऑनलाइन इंतजाम कराना है, पर ये लॉकडाउन खत्म होता है, खादम अपने कमरे कस कर तैयार हो जाए, मसीह मसलूब का बयान करे, प्रीच करे, उनको अपने ऊपर तकलीफ है उठाए। घर बैठने से रूह नहीं बचती, थरथराते हुए खौफ के साथ कमजोरी की हालत में हम मसीह मसलूब के नक्शे कदम पर चलकर ही सोच नहीं कर सकते हैं, तब लोग निजात पाएंगे, शिफा पाएंगे। और पौलुस रसूल ने कहा कि मैं वो कमी मसीहों की कलीसिया के अंदर अपने बदन के ऊपर पूरी किए देता हूं। लिहाजा हर फादर दुनिया के अंदर, हर ईमानदार साबित करते हैं कि वो मसीह मसलूब को जानता है, उसकी प्रीचिंग के अंदर दिखे, ना सिर्फ अल्फाज में। ये मर्सिया नहीं पढ़ना कि हमें दुखों का बयान करना, हमें अपनी जिंदगी से क्वालिफाइड से मसीह मसलूब को दिखाना, उसकी प्रीचिंग करनी, फिर लोग निजात पाएंगे। जब पौलुस को मारा जा रहा है तो उसमें यीशु मसीह को देखा जा रहा है और लोग निजात पा रहे हैं। स्टिफनस को पत्थर पड़ रहे हैं, लोग उसको जान रहे हैं कि यीशु मसीह दिख रहा है। और पौलुस रसूल स्टिफनस के संसार होने पर उसके अंदर ये तब्दीली आई, उसने मसीह मसलूब को उसके अंदर जाना झलक दिखी। इसलिए हमारी मनादी, हमारी जिंदगी और आज जैसे हम कि मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, और ईमानदार अपने घर के अंदर क्या वही लड़ाई झगड़े, क्या वही उसका झुंड जलाना, वही नकामापन उसके अंदर वो दिखे मसीह की तरह। और पौलुस रसूल ने यही तो कहा, और किसी ने कहा, पौलुस ने कहा मेरी मानद बनो कैसे मैं मसीह की मान दूं, मैं मसीह के साथ मसरूफ, वो अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और ये जिंदगी तब नजर आएगी जब आप क्रूसिफाई क्राइस्ट का बयान करेंगे। और फिर 1-2 बातें मैं और करना चाहूंगा। उसने कहा मैं हिकमत के साथ नहीं आया, कि मैं बपतिस्मे देने नहीं आया, और ना ही हिकमत के जरिए से कोई जीतने आया। मैं दुनिया की हिकमत से नहीं मुनादी करने आया। ऐसा ना हो, सुनिए, कि मसीह की सलीब बेतसीर, सलीब का मैसेज देने वाले मसीह मसलूब में खड़े होकर इसका बयान करते हैं और हिकमत से अगर बयान करें। और आज ये नहीं कि बैप्टिज्म नहीं दे रहे, आत्मा को बैप्टिज्म भी देने हैं, मगर जो हमारे पास हमारा तोड़ा है, जो हमें करना है,
एक इवेंजलिस्ट रूहे की है कि एक इवेंजलिस्ट अपने कामों में मस्त रहे और आज दुनिया के अंदर क्या गॉस्पेल प्रीच कर रहा है, किसी जिस कलीसिया के साथ है वहां से तालीम पा रहा है, क्या मसीह मसलूब का अंश उसमें दिखता है कि दुनियादारी उसके अंदर, लालच उसके अंदर, पैसा लालच उसके अंदर और मुकद्दसों से कलीसिया से कटा हुआ शख्स तो ऐसा अपनी हिम्मत से ये काम करता है। खुदा की हिम्मत के अंदर काम करने वाले सलीब को बेतसीर होने नहीं देते। सलीब की तासीर ये है, पैगाम ये है कि मसीह मसलूब की मनादी करें। और मैं दो शख्सों का जिक्र करूंगा, पौलुस का तो कर ही रहा हूं, अपुल्लोस का भी। अपुल्लोस एक आलम आदमी था, डॉक्टर आदमी था और भेदों का बयान करता था, हिम्मत से कलाम सुनाता था, आला दर्जा की तकरीर करता था, पर उसमें मसीह मसलूब का कोई वाक्य नहीं उसको पता, तो ये हिम्मत से कलाम। मगर पौलुस रसूल कहता है मसीह मसलूब के सिवा कुछ न जानूंगा। वो भी आलम है, शराब आलम है था और हर एक इल्म से वाकिफ था। और वो कहते हैं कानों में हिम्मत की बातें कहते हैं, पर जहां कुदरत का बयान, जलाल का बयान, खुदा की हिकमत का बयान है तो वो मसीह मसलूब है। इस राह से हम खुदा को फख्र करेंगे और लोग रास्तबाजी पाएंगे, मखलसी पाएंगे, नजात पाएंगे। इसलिए वो कहता है कि मैं हिकमत की बातों से नहीं आया, मैं मसीह मसलूब, ताकि मसीह मसलूब का बयान करूं। आगे सुनिए कि उसने बात कही ताकि हमारा ईमान, पहला ग्रंथी दूसरा बात 5वीं आयत गौर से सुनिए कि मैं मसीह मसलूब का बयान कर रहा हूं, अपनी हिम्मत से नहीं, दुनिया की हिम्मत से नहीं, खुदा की हिम्मत से जानी खुशखबरी मसीह मसलूब का बयान कर रहा हूं। ताकि गौर से सुनिए हमारा ईमान इंसानी हिम्मत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर हो, और खुदा की कुदरत मसीह मसलूब है जो अज़ल से बनाए आलम से ज़बा किया हुआ बना है। और ये मसीह खुदा की कुदरत और हिकमत है किसकी मखलसी। इसलिए हमारा फख्र खुदा पर है, हमारा भरोसा खुदा के ऊपर है और हमें मसीह की मानद बनना है। पौलुस कहता है मेरी मानद करो जैसा कि मसीह की मानद हूं। और हमें ये पैगाम अपनी जिंदगी में रहना है। और इन दिनों के अंदर मैं आप सबके लिए, बिलीवर्स के लिए, कलीसिया के डॉक्टर्स, नर्सेस के लिए और दुनिया के मुकद्दसों के लिए, अपने मुल्क के लिए, इनकी इकॉनमी ठीक हो और वायस जाता रहे। हमारी कलीसिया टेम्पल गॉड का एक फर्द क्रूसिफाइड क्राइस्ट को जानता हुआ आगे बढ़ता चला जाए, क्योंकि इसी में खुदा का जोर जलाल छा जाता है जब आप अपनी जिंदगी मसीह के साथ पेश करेंगे। जब आप मसीह मसलूब का बयान अपनी मसलूबियत मसीह के साथ दिखाते हुए करेंगे तो ये है बिलीवर जो खुदा मसीह के इत्मीनान के अंदर रहेगा। बेशक दुनिया जो भी उसको मर्जी करे, वो उन मुसीबतों को जो मसीह पर सताया जाना है, अब एक लीडर आपके ऊपर लेकर दिखाए और घरानों की जिंदगियों को बचाए। मसीह मसलूब की मनादी करने से ही हम खुद जिंदगी को दिखाने वाले बनेंगे। इसलिए बहुत से शराब नहीं बुलाए गए, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। ये पौलुस रसूल कहता है हकीमों को क्या मालूम है, हम बेवजूदों को, हम बेवजूद थे, निकम्मे थे, ताकि मौजूदा सिस्टम को हम नेस्त कर दे अपनी हिम्मत से नहीं बल्कि खुदा की हिम्मत से। और वो मसीह मसलूब है, मसीह मसलूब ईमान ला चुके हैं, वो मुर्दों में से जी उठा हुआ है, खुदा की दाहिनी हाथ बैठा है, हमारी शफायत करता है। हम ऑनलाइन मैसेज सुने लॉकडाउन के बाद कलीसियाओं के अंदर आई जॉब द जॉब और टीओजी टीवी के स्टूडियो से जब प्रोग्राम आते हैं उसको सुनिए, अपनी तालीम के अंदर आगे बढ़िए और खुदा में मामूल होते चले जाएं। एक शख्स, एक ईमानदार दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जहां जिन कलीसियाओं के अंदर वो ईमानदार कलीसिया होनी चाहिए, वहां के खादम पूरी तालीम से वाकिफ हो, वहां पर रुकिए, वहां से तालीम हासिल कीजिए। और कोई मकसद ना हो, अगर और मकसद से जाएंगे तो आप सलीब को बेतासीर करते हैं। इसलिए पौलुस रसूल ने कहा मैं क्रूसिफाइड क्राइस्ट मसीह मसलूब के सिवा कुछ ना जानूंगा। इस अहम ढेर काशवा को पौलुस ने बयान किया है। आप सब कोई सिचुएशन के अंदर दुनिया जा रही है, मसीह मसलूब ही में हमारा इत्मीनान है और हम ये दौर दुखों में से, मुश्किलों में से आसानी से बसर कर जाएंगे, क्योंकि हम मसलूब हो चुके हुए मसीह के अंदर
और जब वो जिंदा हुए उसके साथ जलाए भी गए हैं और आसमानी मकाम में उसके साथ बिठाए गए हैं। पौलुस रसूल की इस बात में खत्म कर दूंगा, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश से भरे रहो और खुदा की खिदमत करो। गॉड ब्लेस यू।